गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम नदीम। तो यार मतलब कि कैसे रुपए कार्ड ने किल्ड किया मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड को इंडिया के अंदर, ये वीडियो का टाइटल। बहुत ही ज्यादा इस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी, वॉच करते जल्दी से ये वीडियो, तो फिर ही उसके बारे में कुछ कह पाएंगे। तो भाई साहब काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। और इन वीडियो का लिंक दोस्तों आज से कुछ साल पहले तक हम इंडिया में डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के ऊपर सिर्फ वीजा और मास्टर कार्ड का नाम देखते थे, क्योंकि हमारे देश का हर एक कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन इन्हीं विदेशी कार्ड कंपनीज पर डिपेंडेंट होता था। लेकिन आज की अगर बात करें तो ये स्टोरी अब पूरी तरह बदल चुकी है, क्योंकि इंडियन कार्ड कंपनी रुपे ने बेहद तेजी से ग्रो करते हुए इंडियन मार्केट से वीजा और मास्टर कार्ड के डोमिनेंस को पूरी तरह खत्म कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2013 में जिस रुपे कार्ड का मार्केट शेयर सिर्फ 0.6% था, वो 2020 तक 60% को क्रॉस कर गया। और दोस्तों रुपे की इस जबरदस्त ग्रोथ को देखकर वीजा व मास्टर कार्ड इतने ज्यादा घबरा गए कि वो इसकी शिकायत करने अमेरिकन गवर्नमेंट के पास चले गए। तो अब सवाल ये आता है कि रुपे ने आखिर ऐसा क्या किया कि इन विदेशी कंपनीज की हालत खराब हो गई। साथ ही रुपे की इस जबरदस्त सक्सेस और ग्रोथ के पीछे हमारी इंडियन गवर्नमेंट का क्या हाथ है, और ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिन्हें अपनाकर रुपे इतने कम समय में वीजा और मास्टर कार्ड से भी आगे निकल गया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रुपे के लॉन्च होने से पहले इंडिया में वीजा और मास्टर कार्ड की मोनोपोली हुआ करती थी, जो कि दोनों ही अमेरिकन कार्ड कंपनीज हैं। उस वक्त आरबीआई ने देखा कि कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन के लिए इन फॉरेन कंपनीज पर डिपेंडेंसी हद से ज्यादा बढ़ रही थी। साथ ही कोई डोमेस्टिक प्लेयर ना होने की वजह से ये कंपनीज बैंक से काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन फी चार्ज करती थी, और इन फॉरेन कंपनीज के सर्वर्स भी अमेरिका में थे, जिसके चलते इन कार्ड्स को यूज करने वाले इंडियन मर्चेंट्स और कस्टमर्स का सारा डेटा अमेरिका में स्टोर होता था। तो ऐसे में आरबीआई ने इंडियन बैंक एसोसिएशन को रिक्वेस्ट किया कि वो एक नॉन प्रॉफिट पेमेंट कंपनी को बिल्ड करे, ताकि भारत में उसका खुद का एक इंडिजीनस कार्ड पेमेंट सिस्टम बनाया जा सके। दोस्तों शुरुआत में इस कार्ड का नाम इंडिया पे सोचा गया था, लेकिन कुछ समय के बाद जब इस काम की जिम्मेदारी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई को सौंपी गई, तो उन्होंने इसका नाम रुपे रख दिया, जो कि दोस्तों रुपी और पेमेंट्स इन दो वर्ड्स को मिलाकर इस तरह दोस्तों कुछ साल की मेहनत के बाद एनपीसीआई ने 26 मार्च 2012 के दिन भारत के अपने खुद के पेमेंट सर्विस सिस्टम रुपे को लॉन्च कर दिया। अब रुपे ने इंडियन मार्केट में एंटर तो कर लिया था, लेकिन यहाँ उसका मुकाबला वीजा और मास्टर कार्ड जैसे जायंट्स के साथ था, जो कि इस मार्केट में कई सालों से अपना डोमिनेंस बनाए हुए थे। और दोस्तों यही वजह थी कि शुरुआत के कुछ सालों तक रुपए की ग्रोथ लगभग ना के बराबर रही, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर इसने वीजा और मास्टर कार्ड को पीछे छोड़ दिया। अब दोस्तों ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, उसको जानने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, और एक ट्रांजैक्शन के सक्सेस होने के पीछे वीजा, मास्टर कार्ड और रुपे जैसी कंपनीज का क्या रोल होता है। दोस्तों अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो जब भी कोई कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन होता है, तो वीजा और मास्टर कार्ड जैसे नेटवर्क्स उस ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करने में एक इंटरमीडियरी की तरह काम करते हैं, और इसके बदले में ये कस्टमर और मर्चेंट दोनों के बैंक से फी चार्ज करते हैं। चलो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपके पास एसबीआई का वीजा क्रेडिट कार्ड है, और आप डिनर करने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जिसका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है। ऐसे केस में एसबीआई इशूइंग बैंक और एचडीएफसी एक्वायरिंग बैंक कहलाएगा। अब जैसे ही आप अपने कार्ड को स्वाइप करते हैं या फिर पीओएस मशीन में डालकर अपना पिन वगैरह एंटर करते हैं, तो आपके कार्ड और उस ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स मर्चेंट का पीओएस सिस्टम कैप्चर कर लेगा, और उस डेटा को वो एक्वायरिंग बैंक यानी एचडीएफसी बैंक को ट्रांसफर कर देगा। इसके बाद दोस्तों एचडीएफसी बैंक इस इंफॉर्मेशन को आपके कार्ड नेटवर्क यानी वीजा को फॉरवर्ड कर देगा, और फिर वीजा उस इंफॉर्मेशन को इशूइंग बैंक यानी एसबीआई को भेजकर इस ट्रांजैक्शन की अप्रूवल की रिक्वेस्ट करेगा। दोस्तों इस रिक्वेस्ट के दौरान ये चेक किया जाता है कि ट्रांजैक्शन अमाउंट कहीं आपकी क्रेडिट लिमिट से ज्यादा तो नहीं, लेकिन आपका कार्ड कहीं ब्लॉक तो नहीं है, और अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस कम तो नहीं है। और दोस्तों अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ होता है तो ट्रांजैक्शन उसी समय डिक्लाइंड हो जाएगा, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ट्रांजैक्शन ऑथराइज हो जाएगा। अब दोस्तों वीजा को जैसे ही इशूइंग बैंक से ये अप्रूवल मिलता है, तो वो इसकी डिटेल्स वापस एक्वायरिंग बैंक को ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद ट्रांजैक्शन का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होकर मर्चेंट के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और दोस्तों इन ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कराने के बदले में कार्ड नेटवर्क कंपनीज एक्वायरिंग बैंक और इशूइंग बैंक से फी चार्ज करते हैं, जिसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर कहा जाता है। और दोस्तों यही फी इन कार्ड कंपनीज के रेवेन्यू का मेन सोर्स होती है। दोस्तों इस एमडीआर का रेट बैंक्स और कार्ड कंपनीज के बीच पहले से ही तय होता है, और आमतौर पर ये ट्रांजैक्शन अमाउंट का 0.5 to 3.5% तक वेरी करता है, जहां डेबिट कार्ड पर मैक्सिमम 1% और क्रेडिट कार्ड पर 1 to 3.5% तक वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी मर्चेंट को 1000 रुपए का पेमेंट करते हैं और उस ट्रांजैक्शन पर 3% एमडीआर चार्ज होता है,
तो उस मर्चेंट को उसके बैंक अकाउंट में 1000 की जगह 970 रुपए ही रिसीव होंगे, जबकि बाकी के बचे 30 रुपए इशूइंग बैंक और कार्ड नेटवर्क कंपनीज अपने पास रख लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन का कंप्लीट प्रोसेस और इसमें कार्ड नेटवर्क कंपनीज का रोल समझ आ गया होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में रुपए के इतना तेजी से ग्रो करने का रीजन क्या है और इस सब के पीछे हमारी इंडियन गवर्नमेंट का क्या रोल है। दोस्तों रुपए के राइज होने का सीधा सीधा कनेक्शन हमारे बैंकिंग इकोसिस्टम में मौजूद बेसिक प्रॉब्लम से है। अच्छा। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर साल 2011 के बैंकिंग डेटा पर नजर डालें तो पता चलता है कि उस समय भारत की करीब 50% पॉपुलेशन के पास अपना कोई बैंक अकाउंट था ही नहीं। अच्छा। और ऐसा होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि उस समय बैंक्स की मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट 2 से 5,000 रुपए तक होती थी, जो कि भारत के गरीब और मजदूर लोग अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे। अब ऐसे में दिक्कत ये थी कि अकाउंट ना होने की वजह से गवर्नमेंट चाह कर भी लोगों को किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट कर ही नहीं पाती थी। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि वीजा और मास्टर कार्ड जैसे मार्केट लीडर्स अपनी सर्विसेज भारत में मौजूद 5 से ज्यादा बैंक्स में से सिर्फ 55 बैंक्स को ही दे रहे थे, और उसमें भी उनका मेन फोकस प्राइवेट बैंक पर रहता था। ऐसे में भारत के अंदर एक ऐसे कार्ड नेटवर्क की सख्त जरूरत आन पड़ी थी जो बाकी के बचे हुए 450 बैंक्स को अपनी सर्विसेज दे सके। इस तरह दोस्तों इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साल 2014 में हमारी इंडियन गवर्नमेंट प्रधानमंत्री जनधन योजना लेकर आई, जिसके तहत लोग बिना किसी मिनिमम बैलेंस के भी बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं। अब जैसे ही इस योजना के बारे में लोगों को पता चला तो देश भर में लाखों नए बैंक अकाउंट ओपन होना शुरू हो गए, और भारत सरकार के आदेश पर इन सभी नए बैंक अकाउंट होल्डर्स को वीजा और मास्टर कार्ड की जगह रुपए डेबिट कार्ड दिया जाने लगा। यानी जैसे जैसे लोगों के जनधन अकाउंट्स की गिनती बढ़ती गई वैसे वैसे रुपए कार्ड होल्डर्स भी बढ़ते चले गए। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डेटा के अकॉर्डिंग अब तक जनधन योजना के तहत 31 करोड़ 74 लाख रुपए डेबिट कार्ड इशू किए जा चुके हैं, जो कि इंडिया की टोटल डेबिट कार्ड मार्केट का 34.5% हिस्सा है। इसके अलावा वीजा और मास्टर कार्ड जहां कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन पर 1 से 3% तक का MDR चार्ज करते हैं, वहीं गवर्नमेंट ने रुपए पर सिर्फ 90 पैसे MDR को फिक्स कर दिया, जिसमें 60 पैसे इशूइंग बैंक और 30 पैसे एक्वायरिंग बैंक से चार्ज किए जाते थे। दोस्तों गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया ताकि छोटे छोटे व्यापारी भी अपने बिजनेस में कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम को अपना सकें। और इतना ही नहीं, रुपए की ग्रोथ को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2020 से इस 90 पैसे के फिक्स्ड MDR को भी खत्म कर दिया। यानी रुपए अब इशूइंग और एक्वायरिंग दोनों ही बैंक से कुछ भी फी चार्ज नहीं करता। साथ ही दोस्तों गवर्नमेंट ने इसके लिए 1300 करोड़ रुपए का एक प्लान भी अप्रूव किया है, ताकि जीरो MDR की वजह से इशूइंग बैंक को इंटरचेंज फी ना मिलने पर जो नुकसान होगा उसे कंपनसेट किया जा सके। और दोस्तों यही वो मेन वजह है कि वीजा आज US गवर्नमेंट से शिकायत करने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि वीजा कंपनी को मालूम है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट इसी तरह रुपए को प्रमोट करती रही तो वो दिन अब दूर नहीं जब उसके लिए इंडियन मार्केट में अपना वजूद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। और इंडिया चूंकि उसकी सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक है, इसलिए वीजा किसी भी हाल में उसे खोना नहीं चाहता है। हालांकि दोस्तों यहाँ ये बात जानना जरूरी है कि रुपए ने डेबिट कार्ड मार्केट के एक बड़े शेयर को एक्वायर तो कर लिया है, लेकिन क्रेडिट कार्ड मार्केट को अभी भी वीजा और मास्टर कार्ड ही डोमिनेट कर रहे हैं, जहां रुपए अभी तक इस मार्केट का सिर्फ 20% शेयर ही एक्वायर कर पाया है। तो दोस्तों अब लास्ट में सवाल ये आता है कि रुपए को लेकर गवर्नमेंट के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और ऐसी क्या वजह है कि इंडियन गवर्नमेंट एक कार्ड नेटवर्क के लिए इतना पैसा खर्चा कर रही है। तो दोस्तों इसका सबसे पहला रीजन ये है कि इस नेटवर्क के जरिए गवर्नमेंट देश के हर एक नागरिक तक अपना रीच पहुंचाना चाहती है, ताकि लोगों तक सरकार की हर एक स्कीम और सर्विस को आसानी से पहुंचाया जा सके। और देखा जाए तो गवर्नमेंट अपने इस मकसद में काफी हद तक कामयाब भी हो चुकी है। इसके अलावा दूसरा रीजन ये है कि स्वदेशी होने के नाते भारत के जरूरतमंद किसानों और मजदूरों को जिस तरह की सर्विस रुपए प्रोवाइड कर सकता है, वैसे वीजा जैसे विदेशी कार्ड कंपनीज नहीं कर सकती। इनफैक्ट रुपए ने अपना मुद्रा कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना डेबिट कार्ड, पनग्रेन कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ये काम ऑलरेडी शुरू भी कर दिया है, जहां इन कार्ड्स की हेल्प से लोगों को अलग अलग तरह के फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। और दोस्तों तीसरा रीजन ये है कि जिस तरह वीजा और मास्टर कार्ड अमेरिकन कंपनी होते हुए पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज दे रही हैं, ठीक वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि रुपए भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी अपने पैर जमाए, ताकि इसके जरिए भारत की इकोनॉमी और बूस्ट हो सके। और आपको ये जानकर काफी खुशी होगी कि NPCI ने अपने ग्लोबल एक्सपेंशन पर साल 2014 में ही काम करना शुरू कर दिया था, और आज रुपे कार्ड सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में अवेलेबल है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी वैल्यूएबल लगी होगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो खत्म यार, ये तो
बहुत ही बड़ा धमाका था, छोटा पैकेट बड़ा धमाके वाला काम हो गया। मतलब कि मास्टर कार्ड और इनको तो इसने पछाड़ के इंडिया के अंदर रख दिया। मतलब कि वो अकाउंट जो गरीबों के अकाउंट थे, जिसमें मतलब तो वो जाए मजदूर है, थोड़ा बहुत अपना रखते होंगे, तो वो भाई उनके लिए मुश्किल था। इन्होंने अकाउंट उनके खुलवाए, फिर उनको अपना कार्ड, बिल्कुल अपना कार्ड दिया, उन्होंने फिर पैसे से जमा कराया, इसको प्रमोट किया उन्होंने। और आज देखो ना मास्टर कार्ड और वीजा रो रहे हैं कि भाई ये तुम लोग कर क्या रहे हो। ये वजह सही किया कुछ सालों के अंदर अंदर ये जो मास्टर कार्ड थे, वीजा कार्ड थे, ये बहुत कटौती करते हैं। 1 से 3%, और वो कोई छोटी चीज नहीं है। 1000 रुपया रख के कोई कटाता है ना, तो 970 रुपए मिलते हैं, तो 30 रुपए उनके पास चले जाते हैं। उनमें कोई बैंक रख लेता है, तो कोई वो अमेरिका के अकाउंट में, उनके अकाउंट में, कार्ड वालों के एक सेकंड में हजारों लाखों ट्रांजैक्शन में कितनी ट्रांजैक्शन होती होंगी बाबा, अरबों में होती है, अरबों में होती है। बिल्कुल आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल। और फिर इंडिया ने यहाँ पे ऐसा किया कि अपना कार्ड लॉन्च करके 90 पैसे रखो, और अब तो वो भी खत्म कर दिया। देखो 1300 करोड़ रुपए उसकी जो नुकसान होगा, 1300 रुपए इंडिया हुकूमत दे रही है बैंक को, अंदाजा लगा। और जिस तरह बीच में इनका एम है कि भाई इंडिया के हर एक बंदे के पास ये कार्ड हो, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जब इंटरनेशनली जाएगा ना, तो इंडिया इंटरनेशनली इसको फिर चार्ज करेगा लोगों से, वो भी थोड़ी अमाउंट में कि भाई वीजा और मास्टर कार्ड की कमर टूट जाए। और क्रेडिट कार्ड में भी इंडिया देखो 20% हिस्सा ले चुका है, वो फिर भी बहुत ज्यादा है। कमर तोड़ के रख दी है, तो देखे ना डेबिट कार्ड में तो उनकी बजा दी है किस्म की। और ये सिर्फ वो पीएम मोदी के अभियान की वजह से, उनकी सोच थी, उनकी वजह से ये सब कुछ। बिल्कुल देखिए किसानों के लिए भी उन्होंने कार्ड स्कीम शुरू की है। कार्ड भाई जो उनके लिए खाते माते हैं, किसान कार्ड, और जाके उनको फैसिलिटी मिल सके। ये चीज उन तक सहूलत लाखों तक नहीं, उन तक भी ये पहुंचाना चाहते हैं, ये उनसे भी कार्ड पे वाकफ हो। बिल्कुल। और ये चाहते कि रुपए हर एक इंडियन के पास, और बात इनकी बिल्कुल ठीक है, जब इनका ये सिस्टम होगा हर किसी के पास, तो दुनिया में आगे भी ये सिस्टम चलेगा। बहुत जबरदस्त सिस्टम है। बिल्कुल, ये इंडिया का फ्यूचर है इस कार्ड के थ्रू, क्योंकि जब आपके देश में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस आएंगी, पैसा आएगा, जब ये दुनिया के अंदर आपका कार्ड वीजा मास्टर कार्ड को टक्कर दे रहा होगा, पूरी दुनिया के अंदर चल रहा होगा, तो आप लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हो। डेटा भी महफूज नहीं रहता। ये आप अगर कोई अमेरिका के पास सब कुछ चीज चली जाती, इस कोई चीज को भी देखते हुए इन्होंने सब कुछ ये जो अपना कार्ड इशू किया है, इसमें आसानी है कि अपने मुल्क में डेटा रहेगा और बाहर नहीं जाएगा। तो यार आप लोग बताएं, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में। तेरी खत्म करना बहुत ज्यादा खैर रखना, तो बाय।